आज हम आईओटी के अंदर जो समझेंगे वह है टॉपिक नेट कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है इसमें आप एसएनएमपी की तरह ही मेथड पाए जाते हैं। एसएनएमपी एक प्रोटोकॉल है और इसमें कॉन्फ़िगरेशन को गेट करना, एडिट करना, कॉपी करना, डिलीट करना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है पोर्ट, कोई पोर्ट नंबर है, कोई सर्वर की सेटिंग है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं गेट कॉन्फ़िगरेशन की, अगर बात करते हैं तो आप स्टेटस फील्ड का कलेक्शन इसके अंदर शामिल होता है। मतलब क्या स्थिति है वो आप इससे बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फील्ड का भी कोई अगर कलेक्शन है तो इसमें शामिल होता है। कितने ट्रांजैक्शन है, वो मल्टीपल नेटवर्क एलिमेंट के बीच में कैसे काम कर रहे हैं, मतलब कई नेटवर्क आपस में कैसे लेन देन कर रहे हैं, वो चीज़ इसके अंदर शामिल रहती है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्शन है नेटवर्क से रिलेटेड, भाई इसको परमिशन देनी है, उसको नहीं देनी है, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, जो भी सेटिंग आपने करी है, उसको आप बैकअप भी लेके रह सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसे दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। इसमें कुल मिला के प्रोटोकॉल यूज लिए जाते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन की टेस्टिंग भी की जा सकती है। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि ये जितना भी आप लोग नेटवर्किंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहते हैं, पहली बात तो नेटवर्किंग होती क्या है। नेटवर्किंग होती है कि जब कई कंप्यूटर आप आपस में कनेक्ट करते हैं और डेटा को आगे भेजना चाहते हैं और कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं, सर्वर की सेटिंग करना चाहते हैं, क्लाइंट की सेटिंग करना चाहते हैं ताकि वो आपस में वर्क कर सके, तब आप इसका यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले गेट कॉन्फ़िगरेशन है, जिस पे आपने बताया कि किस प्रकार से आपकी जो भी फील्ड आपने सेट किया उसका कलेक्शन ये रखता है, कई कंप्यूटर को जोड़ के रखता है, डिफरेंट टाइप के एक्शन ये ले सकता है, बैकअप लेके रह सकता है और उसको दोबारा से रीस्टोर भी कर सकता है। क्योंकि ये नेटवर्किंग में यूज आ रहा है तो मान के चलो कि उसके अंदर प्रोटोकॉल तो होंगे ही होंगे, जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में समझे थे। अब बात करते हैं नेट कॉन्फ़िगरेशन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर आप इसको एनकोड करते हैं। जो भी आपका मैसेज है उसको फ्रेम के रूप में बदला जाता है। मतलब जो भी हमारे मैसेज होते हैं, जैसे मान लो ये है एक्सएमएल फॉर्मेट, ये भी एक मैसेज हो गया मान लीजिए, तो ये जो भी हमारा मैसेज है वो एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और एसएसएच के द्वारा मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये है सिक्योर सॉकेट लेयर होती है एसएसएच। ये क्या करेगी, आपके मैसेज को किसी दूसरे रूप में बदल देगी। दूसरे रूप में बदलने से क्या होता है, दूसरे रूप में बदलने से ये होता है कि कोई अगर बीच में आपका डेटा हैक करता है तो वो आपकी जो सूचना जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है और इंटीग्रिटी जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो आपकी बढ़ जाती है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। प्रोटोकॉल आप जरूर देख लीजिएगा पहले वीडियो, जाके आपको ये पता लगे कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है लगातार जुड़ा हुआ रहता है और ये टीसीपी प्रोटोकॉल है वो इसी काम में आपके आता है, जो कि मैंने उस वीडियो में आपको समझा रखा है। जो भी आपके मैनेजर है वो रिक्वेस्ट और रीसेंड के लिए जो भी काम होता है वो मैनेजर के द्वारा किया जाता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये काम आपको एक बार करने के बाद ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जो भी नेट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उनको हम एक्सटेंसिबिलिटी भी कर सकते हैं। मतलब जब आप बात करते हैं ये हो रहा क्या, पहले तो मैं आपको चीज़ बता दूं कि आईओटी में अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आईओटी में पहले जो होते हैं वो हमारे सेंसर के बारे में आपको बताया गया था। वो सेंसर जो होते हैं वो सूचनाओं को लेते हैं और सूचनाओं को लेने के बाद वो किसको देते हैं, नेटवर्क को देते हैं और वो नेटवर्क आगे काम करता है। तो ये जो है ये नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। भाई आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़े थे जैसे सैफ हो गया, पपेट हो गया, वो आपके डेटाबेस हैंडलिंग से रिलेटेड थे। इसके अलावा अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पे अगर आप डेटाबेस को हैंडल करना चाह रहे थे तब आप हडूप को पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड कई टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ये आपकी नेटवर्किंग जो हो रही है उसमें आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर्वर को। उसके लिए आप हेलो मैसेज जो सिस्टम होता है उसको आप भेजते हैं। डेटा मॉडल को डिवाइस कैपेबिलिटी के द्वारा पहचाना जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो मैसेज है बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए ये जो भी नेट कॉन्फ़िगरेशन जो है
उसमें आपको डेटा को स्टोर भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ कमांड है, जैसे स्टार्टअप अगर आप कमांड का यूज़ करेंगे तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। रनिंग का मतलब जैसे आप नॉर्मली कोई भी प्रोसेस अगर आप लोग बात करते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि सबसे पहले वो चीज़ स्टार्ट हो रही है, फिर वो रनिंग स्टेज में आ गई है। अगर जो वेट कर रहे हैं वो सेम ही चीज़ है, वो रनेबल स्टेज है, तो सेम चीज़ है। सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर वो रनिंग स्टेज में आ जाएगा। और जो भी आपके कैंडिडेट है उसमें आपको यूज़र को सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन कौन से यूज़र आपके इसके अंदर शामिल है। फिर फाइल्स आपके आ जाएगी, इसमें कैंडिडेट से रिलेटेड फाइल्स आप लोग शामिल करते हैं। जैसे अगर मान लो जो भी आप डेटा भेज रहे हैं वो सारी उस फाइलों के रूप के अंदर भेजे जाएगी। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है तो किन कारणों से वो फेल हो सकता है, एक तो हो सकता है इनकंसिस्टेंसी, मतलब डेटा सही तरीके से नहीं भेजा गया, उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंसी। और इसी तरह से मेमोरी कम पड़ जाए अगर आप डेटा को भेज रहे हैं। इसी तरह से ट्रांजैक्शन आपकी नॉन एक्टिव हो जाए, मतलब कई बार क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट है या सर्वर है वो नॉन एक्टिव हो जाता है, तब भी हमारी ऐसी दिक्कत आ जाती है, मतलब वो एक्टिव ही नहीं है, नेट से जुड़ा हुआ भी नहीं है, तब भी हमारी दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से नेटवर्क वाइड ट्रांजैक्शन भी होता है। मैंने आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशन बदल के आप किसी भी कैंडिडेट को डेटा भेज सकते हैं। आप यूज़र वैलिडेशन के द्वारा चेक करते हैं कि ये डेटा सही है या नहीं। जैसे नॉर्मली आपका जैसे मान लो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं या टेलीग्राम आप यूज़ करते हैं, तो आप उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी नंबर होता है उसका वैलिडेशन होता है, OTP उसके अंदर आती है। इट मीन्स आप जो यूज़र है वो वैलिडेट है, सही है, तभी आपके पास में डेटा भेजा जाता है। और उससे पहले आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ता है, और जो भी सभी पार्टिसिपेट सही है तभी हम उसके बदलाव को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर वो गड़बड़ है तो आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो DDL की कमांड होती है उसके अंदर रोल बैक कर देता है, मतलब जितना भी किया हुआ काम है वो सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नेट कॉन्फ़िग के कुछ ऑपरेशन भी है, जैसे हेलो ऑपरेशन हो गया, मैंने आपको बताया था, आप कंफर्म करते हैं कि यूज़र सही है कि नहीं है। गेट कॉन्फ़िग मैंने आपको बताया था, एडिट हो गया, कॉपी भी आप कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है सेटिंग, उससे रिलेटेड आखिर दो कंप्यूटर कैसे जुड़े हैं, उनको लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं, नेट से संबंधित ऑपरेशन भी कर सकते हैं, सेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। सेशन क्लोज का मतलब कितना टाइमिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि इतने टाइम ही हम लोग क्या कर सकते थे, आपस में लेन देन कर सकते थे। सेशन को किल कर सकते हैं। वैलिडेट मैंने अभी आपको बताया था। कमिटमेंट मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, कमिटमेंट हो गया। या अदरवाइज क्या होता है, रोल बैक हो जाता है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यांग है। यांग भी एक डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज है। इसके द्वारा भी डेटा को कॉन्फ़िगर किया जाता है। मतलब जैसे नेट कॉन्फ़िग है जिसमें आप कमांड्स और यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वैसे ही सेम काम आपके यांग का रहता है। इसमें भी आप डेटा को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डेटा के स्टेटस को बदल सकते हैं, स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है तो ट्री स्ट्रक्चर उसमें होता है। एक कंप्यूटर आगे कई कंप्यूटर से जुड़ा है, वो आगे और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। वो सेम ही बात जो आपने उसमें पढ़ी थी, ये भी नेटवर्किंग से रिलेटेड है। ये जो मैटर है ये सारा नेटवर्क से रिलेटेड है। मतलब आप जब भी कोई डेटा भेजते हैं तो उसका कोई ना कोई हेडर पार्ट होगा, आपका जो भी डेटा जा रहा है उससे इंपोर्ट किया हुआ होगा, टाइम भी आप बता सकते हैं कि इतने टाइम के लिए वो डेटा जो डिफाइन किया गया। कॉन्फ़िगरेशन जैसे नेट कॉन्फ़िग था वैसे ही सेम यांग भी काम करता है कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें भी आप ऑपरेशनल डेटा डिक्लेरेशन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये भी आपके कैसे काम कर रहा है कि आप जो भी सूचना भेज रहे हैं तो उसको भेजने के लिए आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ रही है। नेटवर्किंग में जो भी सूचना जा रही है उसमें हेडर की सूचना है, इंपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि इतने टाइम में होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, डेटा की स्टेटस को चेक किया जाता है। आखिर आप दो कंप्यूटर को आपस में क्या करवा रहे हैं, कनेक्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा यांग में डेटा टाइप भी होते हैं। ये कुछ बेसिक डेटा टाइप है जिनको आप डेटा भेजते समय प्रोग्रामिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीजर हो गया, नॉन इंटीजर हो गया, यूनिकोड हो गया, बुलियन हो गया, ट्रू फॉल्स के लिए, बिट्स के रूप में हो गया, 0-1 हो गया, बाइनरी हो गया, एड्रेस अगर आप लेते हैं तो पॉइंटर हो गया, वॉइड हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो ये बेसिक से डेटा टाइप है। आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटीजर होता है विदाउट डेसिमल काम करता है, नॉन इंटीजर जो होता है बिना डेसिमल के होता है, अनसाइंड होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वही सेम नेट कॉन्फ़िग की तरह इसमें भी एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले होता है कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगरेशन करेगा,
डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से बनी हुई होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये सारी सेटिंग हमने गलती से छेड़ ली, हमने पोर्ट नंबर बदल दिया, हमने वैल्यू बदल दी। तो जैसे आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दोबारा से दे देगा। मैंडेटरी भी होता है कि आप आवश्यकता के अनुसार जो भी लीव का मतलब होता है नोड, जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं उनको हम लोग लीव कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग बदल सकते हैं। डेटा टाइप जैसे मैंने आपको बताया था, इफ़ कंडीशन भी आप उसमें लगा सकते हैं, किसको डेटा भेजना है। नोड से संबंधित दूसरी जानकारी भी, मतलब एक जो सर्वर है उसके अलावा जितने क्लाइंट है उनकी जानकारी भी आप लोग ले सकते हैं। उनके एड्रेस की जानकारी दे सकते हैं, उसके स्टेटस के बारे में जानकारी आप लोग दे सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं उसकी जानकारी भी आपको पता लग सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाएगी।